नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, फ्रांस में चल रहे दंगों ने सभी को चिंता में डाल दिया है। ये प्रोटेस्ट, लूट, तोड़फोड़ फ्रांस में हो रही है, लेकिन इसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर है जिसे अब सीरियसली लेना ही होगा। और ये बाकी देशों के साथ साथ भारत के लिए भी एक सबक है। मैं आपको ये पूरा मामला बताता हूं। दरअसल फ्रांस में एक बिल को लेकर पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन उसे कुछ समय बाद शांत कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में एक ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक पुलिस ऑफिसर की गोली से एक टीनेजर की मौत के कारण वहां के लोग फिर से भड़क गए और प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन कुछ समय बाद यह प्रोटेस्ट दंगों में बदल गया। चलो, माना कि एक टीनेजर की हत्या करने का क्राइम पुलिस ऑफिसर ने किया है, तो उसे कानूनी तौर पर सजा दी जानी चाहिए थी। इसके लिए पूरे देश को जलाना सही नहीं है। लूटपाट, कार और बसों को जलाना और भी कई ऐसे बड़े क्राइम हैं जिसने आम लोगों को क्षति पहुंचाई है। जब इस सारे मामले के बारे में उस लड़के की दादी से पूछा गया, तो उनका कहना है कि यह मामला उनके पोते की मौत का रहा ही नहीं, क्योंकि दंगई उस लड़के की मौत के लिए तो जस्टिस की मांग कर ही नहीं रहे। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये लड़ाई नाहेल की मौत की है ही नहीं। दंगइयों ने इस इंसिडेंट को फ्रांस के न्यू इमिग्रेशन कंट्रोल बिल के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया है। फ्रांस के इस नए बिल के अनुसार जो फॉरेनर्स फ्रांस में क्राइम करेंगे उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वहां की नागरिकता लेने के लिए फ्रेंच भाषा का बोध होना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने इस बिल को मानने से इनकार कर दिया और सड़कों पर उतर आए। फ्रांस ने 19 और 20 सेंचुरी में हजारों लाखों इमिग्रेंट्स को अपने देश में शरण दी थी और उन्हें रहने के लिए घर और नौकरी भी दी गई थी। फ्रांस के जैसे ही स्वीडन ने भी इराक, सीरिया और अफगानिस्तान से आए रेफ्यूजीज को शरण दी थी। फ्रांस में पिछले कुछ सालों में वॉयलेंस बढ़ा है और ज्यादातर वॉयलेंस में इमिग्रेंट्स का ही हाथ था। स्वीडन में भी बॉम्बिंग, रेप्स और गैंग वॉयलेंस जैसे क्राइम काफी बढ़े हैं। ऐसे समय में कुछ पुरानी वीडियोस और स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहे हैं, जिनमें इन देशों को वार्न किया गया था जब ये रेफ्यूजीज को शरण दे रहे थे। यूएई के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने इन देशों को और यूरोपियन देशों को वार्न करते हुए कहा था कि अभी इन देशों के द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं रेफ्यूजीज के मामले में, वो पॉलिटिकली तो सही लगता है, लेकिन बाद में इन देशों को दिक्कतें हो सकती हैं। उनकी कही ये बात अभी सच होती नजर आ रही है, लेकिन यूरोपियन कंट्री अभी भी समझने को तैयार नहीं है। केवल हंगरी और पोलैंड के ही लीडर एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे किसी भी कानून को पास नहीं किया जिससे उनके देश पर भविष्य में किसी प्रकार का कोई असर पड़े। भारत को भी इस सब से सावधान रहना चाहिए। जो इस समय फ्रांस में हो रहा है वो भविष्य में भारत में भी हो सकता है, क्योंकि भारत भी हर साल बहुत से रेफ्यूजीज को शरण देता है। भविष्य में भारत का हाल भी फ्रांस जैसा ना हो, इसके लिए भारत को अहम कदम उठाने होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।